बैठक के बाद जो ये योजना की घोषणा हुई, उस बैठक में गोपाल बाबू भी मौजूद थे। ये लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। तो ये जीत है, मुकम्मल जीत है, आधी अधूरी जीत है। इस पर विजय बंधु जो अलग अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर, इनकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। पर अभी तक तो पैसे की मार, आगे कर्ज लेकर ये घी पिएंगे तो नस्लें चुकाएंगी, चुकाती रह जाएंगी। कल सब ठीक ठाक हो गया, अब पैसे का इंतजाम हो गया है राजेश। हाँ, अब बीच में नहीं टोके, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं इसमें। प्लीज। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अभी अगर हम मेरे पास पिछले 2 साल 3 साल का मैं रिटर्न देखूं तो 10.5 से 11.5% रिटर्न आ रहा है। ये पेंशन के जो अमाउंट इन्वेस्ट हुए हैं, ये एग्जैक्ट डाटा बताता है। और पेंशन का अमाउंट पहले इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, अभी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इस सरकार ने एक नई पहल करी कि ये सरकार, ये देश बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे हम करेंगे तो रिटर्न आएगा। आज भी एनपीएस और यूपीएस दोनों को चालू किया। और मैं आज आपको बताता हूं, बहुत लोग आज एनपीएस में भी रहेंगे, उनको जिसको देश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में पता है कि 50% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और मिल रहा है, जो ऑलरेडी मिला है। तो 50% मिला है सर, 50% से ज्यादा अभी मिल रहा है। मिला है सर, सारे किसको पेंशन मिली? जिसने मैं एक डाला है। देखिए सर, यही एक मिनट राजेश, आंकड़ा दीजिए। हाँ, और मैं वक्त भी दूंगा और कल फिर कर लेंगे कार्यक्रम। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 1 मिनट सुनिएगा। हमने बाकायदा, हम कोई ऐसे कोई भी बयान ऐसे ही नहीं देते, ठीक है। फील्ड रिपोर्ट कराई हमने उत्तर प्रदेश में, एक नहीं दर्जनों जगह हमारे 2 दर्जन से ज्यादा सहयोगी गए जी। मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं जी। एक टीचर, अध्यापक जो प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर किए, 84,000 रुपए उनकी आखिरी तनख्वाह थी, उनकी पेंशन बनी 1768 रुपए जी। एक और टीचर, उनकी 77,000 रुपए आखिरी सैलरी थी, उनको 1,200 रुपए मिले। एक और सरकारी कर्मचारी 72,000 रुपए की तनख्वाह, 850 रुपए की पेंशन मिली। विजय, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी भी तस्दीक चाहूंगा, उसके बाद पूरा वक्त देना है मैंने आज राजेश। बिल्कुल सही जानकारी है और इससे हजारों उदाहरण है। अब बताइए सर। हाँ, मैं 2-3 चीज बताता हूं। सबसे पहले ये आया कैसे? ओएसिस जो हुआ था, जिसका ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी स्कीम 1998 में आई, जिसकी रिपोर्ट 2000 में आई, और उसके अंदर में सभी सरकारी काम करने वाले लोग थे, यूनियन के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने बोला कि देश के ऊपर, सर, देश के ऊपर बर्डन आएगा, तब ये एनपीएस की स्कीम आई। ठीक है, नहीं, मैं अगर इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे तो एनपीएस में संशोधन करने की नौबत कैसे आई? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सर, 2 टाइप के लोग हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं जो कि पैसे नहीं लगाते हैं। आज जो पैसे नहीं वो सरकार लगाएगी, मुझे पैसे थोड़ा लगाने, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैंने अपना 10% दिया, सरकार 14% देती थी, अब 18.5 देगी। सर, हम भी 10% नहीं दे रहे थे ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम भी अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, आज हम ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलता है। आदमी इन्वेस्टमेंट की अभी एनपीएस में आपको योगदान देना होगा, पेंशन के लिए 10% कट के आएगा। सर, 10% कट के आएगा, पर सरकार ने अपना कोटा तो बढ़ाया, 10 से 14 किया, 2014 में, मान लिया, 18 कर दिया, मान लिया जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार पहले ये कहती थी कि अरे ओपीएस में बट्टा बैठ जाएगा, अब मार्केट नहीं दे रहा 50%, ये तो बात साफ हो गई, वरना एनपीएस में संशोधन क्यों करते, यूपीएस क्यों लेकर आते? सर, पूरा ओपीएस के कुछ कंट्री का नाम बता दो, पूरा ओपीएस, इटली, लेटिवा, नॉर्वे, स्वीडन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन चाइना ने पूरा ओपीएस के बाद में, उनके यहां हैवी लॉस होने के बाद में एक्सचेकर को उन्होंने बंद किया है, क्योंकि ओपीएस चल नहीं सकता। उस टाइम पे 0.5% का जीडीपी का लॉस था, जो आज के दिन 4% का होता। यही तो बता रहे थे 2 साल, तो अचानक 50% ओपीएस नहीं कर सकते हम। अच्छा। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में ग्रोथ अभी इंडिया की है, और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करता है, वो आज के दिन एनपीएस में रहेगा। उसको पता 50% से ज्यादा मुझे फायदा मिलेगा। मार्केट पे भरोसा नहीं ना सरकार को, तभी तो यूपीएस लेकर आई। सर, यूपीएस लाई, जो लोग कंजर्वेटिव है उनके लिए, कि हर किसी को दो। अगर किसी कोई नहीं करना चाहेगा तो उसको हम दे रहे हैं। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो हम आपको इन्वेस्ट, देखिए, लोग इन्वेस्ट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो सरकार करती है इन्वेस्ट, पीएफआरडीए में फंड जो क्रिएट किया है, वो करेंगे इन्वेस्ट। मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा कि जी इतना इक्विटी में डालिए मेरा पैसा और इतना यहां डालिए।
सर सरकार इन्वेस्ट करती है, सरकार कर रही है सरकार ना। इन्वेस्ट अब करती है। सरकार ये मान रही है कि हम 50% आपको आपकी बेसिक का पेंशन के तौर पर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो गारंटी लेकर सर आई। गारंटी लाई है, एनपीएस में उसमें कोई गारंटी नहीं थी। सर आज के दिन लोगों को 50% से ऊपर की कमाई हो रही थी। जो आप डाटा दे रहे हो, कई ऐसे डाटा मैं कल आप कर लो, मैं प्लीज आपको डाटा लाइए ना। निकाल के दूंगा 50% से ज्यादा का फायदा। ऐसा कहीं नहीं सर हो रहा। ये आज आपको वादा करता हूं कि 50% बहुत लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि मैं- 50% से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है शेयर मार्केट से। 50% इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर आपकी बेसिक का 50% से ऊपर किसी को पेंशन मिली हो तो नीचे अनुज नीमरी नंबर फ्लैश करिए, अभी एकदम मांगिए करिए। उनसे जानकारी। अभी मांगिए और मिलेगा। एक जानकारी नहीं मिलेगी, एक गारंटी व्यक्ति के नहीं साथ मिलेगा। मिलेगी। मैं गारंटी दे सकता ये हूं। एकदम गलत गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि एनपीएस में लोग रहेंगे। मैं आज आपको वादा करता हूं 50% लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि उनको पता है आपको 50% से ज्यादा मिलेगा। ये एक नंबर 1 चीज है। और दूसरी, कई कंट्री बंद करने के बाद में सर तीसरी चीज आप बताओ, अगर ये सरकार के ऊपर एक्सचेकर पे आएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे ना। सरकार कहां से दे देगी? सरकार पैदा करेगी क्या? सरकार मैं टैक्स थोड़ा में ले लेगी। सरप्राइज्ड हूं, मुझे लगा सर, कि टैक्स आप से ले कहेंगे लेगी। सरकार टैक्स बढ़ा देखिए देगी। लोगों की भलाई के लिए सरकार पैसा खर्च करने को तो तैयार सरकार है। तो टैक्स से लाती है ना। हाँ। सरकार टैक्स बढ़ा देगी। आप ये चाहते हो कि सरकार टैक्स बढ़ाए? तो टैक्स बढ़ाएगी तो ना। नहीं बढ़ाएगी। अच्छा। अब नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% से ऊपर लोगों को मिल रहा है, उसलिए नहीं बढ़ाएगी। जिन लोगों का है उतना सरकार के पास आज के दिन स्पेस है। मैं जो अभी जितनी भी आज तक न्यूज़ डिबेट हुई है उसमें मोस्टली जो भी बीजेपी प्रवक्ता आते हैं या जो भी अर्थशास्त्री जी आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएस पेंशन स्कीम और एनपीएस पेंशन स्कीम की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जैसे कि वर्तमान में आपने अभी न्यूज़ में देखा कि जो प्रवक्ता जी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक नया स्टार्ट किया है और एनपीएस, अब इसमें जो रिटर्न है वो 50% से अधिक कर्मचारियों को मिला है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर 50% से अधिक कर्मचारियों को रिटर्न मिला है तो भाई जो एनपीएस के तहत रिटायर गए उनको इतनी कम पेंशन क्यों मिली? और यही चीज संदीप चौधरी जी, पत्रकार संदीप चौधरी जी ने जब उनसे पूछा कि कब मिला, किसको मिला, तो प्रवक्ता जी बोले कि नहीं भाई बहुत लोगों को मिला। विजय कुमार बंधु जी से भी पूछा तो उन्होंने भी क्लियर कह दिया कि भाई मेरे को तो पता नहीं, किसी को नहीं मिला। तो जब प्रूफ मांगा जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 50% से अधिक बाजार में जो एनपीएस में लग रहा है पैसा उसमें रिटर्न 50% से अधिक कर्मचारियों को मिल पाएगा? और अगर मिला भी है तो जो ये कर्मचारी रिटायर गए हैं जिन्हें 2000-3000 पेंशन मिल रही है, तो क्या वो 50% के आधार पे मिल रही है? ये चीज़ तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है कर्मचारियों को, जिस प्रकार से प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। यूपीएस पेंशन स्कीम की कंटिन्यूअसली बढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई यूपीएस में कर्मचारी जब रिटायर जाएगा तो उसको पेंशन कब मिलेगी? और जो कर्मचारी इसमें जो पैसा जमा कर रहा है वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई क्यों नहीं बता रहा है? हर प्रवक्ता जो आता है बीजेपी का या जो भी यूपीएस की सपोर्ट करते हुए प्रवक्ता आते हैं, वो ये कहते हैं कि हूबहू ओपीएस है और बहुत बढ़िया है, बिल्कुल 50%, 50%, 50%। लेकिन आप एक बात ये सोचिए कि यदि कोई कर्मचारी बीच में रिटायरमेंट लेने का सोच लेता है, वीआरएस लेने का सोच लेता है, तो उसको पेंशन कब दी जाएगी? 60 साल का जब वो हो जाएगा, तो बीच में वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? ये आज तक किसी भी प्रवक्ता ने इस विषय में बात नहीं की कि हाँ ये खामियां हैं, इसको हम आगे सुधारेंगे। लेकिन बस पेंशन, 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 यूपीएस पेंशन स्कीम इज द बेस्ट पेंशन स्कीम, ज्यादातर लोग यही बोलते हुए नजर आते हैं। कर्मचारियों को पता है, गजट में साफ साफ लिखा है, सब लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये मुद्दा कभी उठाया नहीं जा रहा। आई होप ये मुद्दा भी उठाया जाएगा और हो सकता है इसमें आगे चल के इम्प्लीमेशन हो, लेकिन अब इम्प्लीमेशन से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मोस्टली पर्सन्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ज्यादातर एनपीएस पेंशन स्कीम को चुन चुके हैं। अब देखना बाकी ये है कि सरकार यूपीएस स्कीम को रखेगी या इसको हटा के कुछ नया लेकर आएगी और फिर कर्मचारियों के लिए ऑप्शन आएगा, ये अभी देखना बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।